हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के मैथमेटिक्स से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम इन्हें एपी के नाम से भी जानते हैं। इनके कुछ प्रॉब्लम्स को हम आज सॉल्व कर करके देखेंगे कि इन्हें कैसे करना है। आइए पहले हम इनके क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? Write an AP whose first term is 10 and common difference is 3। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है अगर फर्स्ट टर्म यानी ए 10 है और कॉमन डिफरेंस यानी डी 3 है तो इनके एक एपी तैयार करना है, एल्गोरिथम प्रोग्रेशन। कुछ टर्म्स इनके तैयार करने हैं। तो आमतौर पे एपी में जो भी टर्म्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं: ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। इस तरह से होते हैं। अब हम इनको ए और डी को यहां पे प्लेस करेंगे और इनके टर्म्स बना लेंगे। ए 10, ए प्लस डी 10 प्लस 3, ए प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 3, ए प्लस 3d 3 इंटू 3, ए प्लस ये 10 है ना, 10 प्लस ए प्लस 4d है तो 10 प्लस 4 इंटू डी। अब ये बन जाएंगे कैसे? 10 10 3 13, 2 3 जा 6 10 16, 3 3 जा 9 10 19, 4 3 जा 12 10 22। तो इस तरीके से हमारा एपी तैयार हो जाएगा। तो एक तो हमने देख लिया कि किस तरह से ए और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो हम किस तरह से उनके एपी तैयार करते हैं। एपी करने के लिए और कुछ नहीं है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही इनके टर्म्स तैयार होंगे। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 12th and 24th term and nth term of AP 9 13 17 21 25। यहां इन्होंने एक एपी के कुछ टर्म्स दिए हैं, 5 टर्म्स, और हमें इस एपी का 12th और 24th और साथ ही nth टर्म भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस एपी के हिसाब से पहले हम ए और डी फाइंड आउट कर लेंगे। एपी क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से एपी इज 9 13 17, 9 13 17 21 25, ये है एपी। अब इसको देख के ए तो 9 हो गया, ए इक्वल टू 9, डी पता करना है 13 माइनस 9 4, 17 माइनस 13 4, 21 माइनस 17 4, इट मीन्स के d इक्वल टू 4 आ गया है। अब इन दोनों का यूज करके हम इनके 12th और 24th टर्म बता सकते हैं। अब a 12 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 11d यही होगा। अब हम यही चीज का यहाँ पे यूज करेंगे। a की जगह पे 9 आ गया प्लस 11 इंटू डी, 11 इंटू डी हमारा कितना है? 4। 9 प्लस 11 4 जा 44, 44 9 53। तो इसका मतलब है a 12 यानी 12 टर्म 53 है। अब
आगे बोल रहा है 24th टर्म हमें बताना है। A24 इक्वल टू, असल में ये क्या है, A+23D। अब यहां पर हम इनको पुटअप करेंगे, 9 + 23 इंटू 4। (101). तो इस तरीके से हमने इनके फाइंड आउट कर लिए 12th और 24th टर्म। अब एंड टर्म करना है, an, तो यहाँ a की जगह A+n-1 इंटू डी, यही होगा। तो ये हो जाएगा, a की जगह पे 9 आ गया, n की जगह पे n ही है, -1 इंटू डी क्या आ गया, 4 आ गया। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ प्लस है, 9 + 4n-4, इसे शिफ्ट करते हैं तो हमें मिलता है 4n + 5। तो इस तरीके से हम इनके 12th, 24th और nth टर्म को भी बता सकते हैं। आगे बताया जा रहा है, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 17, 14, 11। इसका जो लास्ट टर्म है वो है -40। इसको यहाँ पे हमें बताने हैं, इसका 6th टर्म क्या होगा। तो आइए हम इनके 6th टर्म को भी देख लेते हैं। पहले तो हम इस AP से इनके A और D को निकाल लेते हैं। AP इज 17, 14, 11, इसी तरह से होता हुआ ये -40 तक गया है। यहां हम देख रहे हैं A = 17 है, लास्ट टर्म है -40, यानी L = -40 है। D फाइंड आउट करना है, 14 - 17 तो -3 हो गया। 11 - 14, यहां भी -3 दे रहा है, इसका मतलब D = -3 है। अब इन सब का यूज करके हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, A6 L -n-1 इंटू डी। अब इस पर इन्हें यूज करते हैं। L की जगह पे -40 आ गया, माइनस n की जगह पर हमें क्या रखना है, 6 रखना है। 6 - 1, क्योंकि 6 टर्म पता करना है, 6 - 1 इंटू डी हमने निकाल लिया है -3। अब आगे -40, ये अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से 1 गया तो क्या बचेगा, 5, 5 × 3 = 15, तो ये रह गया 15 -15। अब ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इसे जब प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास -25। दैट मीन्स 6 टर्म जो इस AP का होगा वो होगा -25। तो इस तरीके से हम इनके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें ये कहा जा रहा है, which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term। यानी कोई AP है जो कि 5, 15, 25 के हिसाब से है, तो इसका कौन सा टर्म, ठीक है, इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा आएगा। हमें यहाँ
ये बताना। अब देखिए इसके हिसाब से एपी है 5, 15, 25, इस तरह से हमें ये बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा, हमें ये पता लगाना है। तो 31st टर्म असल में क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं, यहां ए और डी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इक्वल टू 5 है, डी इक्वल टू 25 माइनस 15 10 दे रहा है, 15 माइनस 5 10 दे रहा है, इसका मतलब डी इक्वल टू 10 आ गया। अब 31st टर्म क्या होता है, ए 31st इक्वल टू ए प्लस 30d, यही होगा। अब हम इनके वैल्यू इन पे पुटअप करेंगे। ए है 5 प्लस 30d, 30 इंटू डी 10, 30 10 जा 305, ये टोटल आ गए 305। अब हमें पता करना है जो वो टर्म जो इससे 130 मोर हो, इससे ज्यादा हो। मान लिया वो टर्म है ए एन, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इधर हम देखते हैं हमें ज्यादा रखना है कितना, 130 मोर देन बता रहा है, तो 305 तो 31st टर्म है और इसमें 130 ज्यादा है, तो इतना है। अब इनमें हम ए डी सबको डालेंगे, ए की जगह पे आ गया 5 प्लस एन माइनस 1, तो एन ही रह गया। डी की जगह पे हमने 10 डाल दिया, इधर आ गया 305 प्लस 130, ये दोनों जुड़ के हो गए 435, 435। अब 5 को इधर शिफ्ट करते हैं 10, तो 10 n माइनस 10 इक्वल टू हमें मिल रहा है इस तरफ, 5 को शिफ्ट किया तो 430। अब 10 को इधर डाल देते हैं, 10n इक्वल टू 430 और ये आके प्लस हुआ तो 440 हो गया। अब n इक्वल टू हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 10, n equal to 44. Thus we can say that the 44th term is 130 more than the 31st term. Thus 44th term is 130 more than its 31st टर्म। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है, उसको देख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, अगर किसी एपी का 10th टर्म यानी ए एन वो दे रहा है 52 और साथ ही कह रहा है एंड 70 टर्म इज 20 मोर देन द 13th टर्म, और इसका जो 17th टर्म है A17 ये बराबर है A13 प्लस 20 यानी उससे 20 मोर है। हमें इसमें एपी को बनाना है, इसमें न ए दिया है न डी दिया है, इन्होंने कुछ इस तरह से बता दिया है, तो हमें इसके हिसाब से इन्हें पूरा करना है। तो पहले हम ये देखते हैं, ए ये एन नहीं है, ये है 10। अगर मान लीजिए 10th टर्म की बात हो रही तो 10th टर्म क्या होता है, A10 इक्वल टू A प्लस 9D, वो है 52। हम इसे
अभी यही रहने देते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। यहां कह रहा है A17 यानी A प्लस 16D ये बराबर है, इक्वल है A13 से 20 ज्यादा है, तो A13 बोले तो A प्लस 12D और प्लस 20 ये दोनों इक्वल है। अब इसे हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसमें माइनस कर देंगे, तो ए खत्म हो जाएगा, 16 से 12 जाएगा तो 4D बचेगा। यानी इस तरह से हमारे पास क्या बच गया, 4D इक्वल टू 20। और फिर जब हम 4 को इधर शिफ्ट करते हैं तो D इक्वल टू 4 5 जा, तो इस तरह से हमें D मिल गया 5। अब इस D का यूज करके इसमें हम A भी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम आराम से इसको लिख सकते हैं AP को। अब जैसा कि इन्होंने कहा था A10 यानी 10th टर्म इज 52 यानी A प्लस 9D इक्वल टू 52 है, तो फिर A और D को उसकी जगह पे डालेंगे, A प्लस 9 5 इक्वल टू 52, फिर A इक्वल टू 945 इधर शिफ्ट करेंगे तो 52 से माइनस करेंगे तो वो बचेगा 7, तो A इक्वल टू 7। अब हमारे पास A इक्वल टू 7 है, D इक्वल टू 5 है। अब हम AP आराम से तैयार कर सकते हैं। AP के लिए बस हमें यह दिखाना है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। A is 7 प्लस 5, 7 प्लस 2 इंटू 5, 7 प्लस 3 इंटू 5, ये 7 ही रह गया, 7 5 12, 2 5 जा 10, 7 17, 3 5 जा 57, 22। इसी तरह से हम AP तैयार कर सकते हैं। इन्हें करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इनके तरीके को समझने की जरूरत है। अब हम इससे रिलेटेड और भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे सॉल्व। आइए अब हम कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पहला क्वेश्चन कहता है कि 7 से कितने डिजिट्स है जो कितने ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है लेकिन 2 डिजिट वाले ही से। तो अगर हम 2 डिजिट वाले मल्टीपल्स देखें 7 के तो सबसे पहले कौन आता है, वो आता है 14, उसके बाद 21, फिर 28 और इसी तरह से ये टर्म चलेगा। कब तक चलेगा, 2 डिजिट के 7 से डिविजिबल जो सबसे बड़ा है लास्ट है वो कौन है, दैट इज 98। ये 98 तक चलेगा। अब इस तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं 2 डिजिट का अगर ऐसा सीक्वेंस बनेगा तो सबसे पहला टर्म कौन बनेगा, वो बनेगा 14। तो इस तरह से A इक्वल टू 14 हमें मिल गया। हम देख रहे हैं 7 का है तो इसमें कॉमन डिफरेंस हमें क्या देखने को मिल रहा है, 7 देखने को मिल रहा है, तो D इक्वल टू 7 आ गया। अब हम देख रहे हैं यहां AN इक्वल टू हम जो देख रहे हैं हम कुछ ऐसा पा रहे हैं, वो ये पा रहे हैं कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू आ रहा है 98। अब इनको इनकी जगह पे प्लेस कर देते हैं। A की जगह पे 14 प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह पे 7 कर दिया, ये आ रहा है 98। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इधर शिफ्ट कर दिया तो हमें N माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू मिल रहा है कौन, ये इधर गया तो 84। अब इसे भी हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं
जब इधर इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है n-1 इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा 12 टाइम में, n-1 इक्वल टू 12 आ गया। अब हम 1 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल टू 12 प्लस 1, n इक्वल टू 13। दैट मीन्स के ऐसे 13 नंबर्स है जो 2 डिजिट वाले जो 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है? सेकेंड है, इसमें कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995। एक इंसान है सुब्बा राव, उसने काम करना शुरू किया है 1995 ईयर में, एंड एनुअल सैलरी ऑफ 5000, और उस वक्त उसकी जो सैलरी थी वो 5000 थी, एंड रिसीव्ड अ 200 रुपीज इंक्रीमेंट ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपए बढ़ रहे हैं। इसका मतलब in which year did his salary will be 7000, तो किस साल उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, कौन से साल में, ये हमें पता लगाना है। इसकी सैलरी शुरुआत में है 5000 और हर साल 200 रुपए बढ़ रही है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर 5200 होना है, उसके बाद 5400 होना है, 5600, इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। अब हम यहाँ पर एक पैटर्न देख पा रहे हैं, हर 200 रुपए बढ़ रहे हैं। फर्स्ट 95 में जब इसने नौकरी शुरू किया तो वो इसका ए मान लिया जाएगा, तो ए इक्वल टू 5000 हो गया। अब हम देख रहे हैं हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है, हर साल 200, तो इनको माइनस करेंगे तो हम पा रहे डी इक्वल टू 200 आ गया। अब हम यहां पर इस चीज को यूज करेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 7000 पूरा करना है। हम देखेंगे कि कौन सा स्टेप में वो पूरा होता है। ए की जगह पे 5000 डाल दिया, n-1 अपनी ही जगह है, डी की जगह पे हर साल 200 रुपये आ रहे हैं, वो आ गया 7000। इसे हमने शिफ्ट किया उधर, तो ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट करके n-1 इंटू 200 इक्वल टू, ये घट गया उसमें से, तो 2000 यहां मिल गया। अब हम देख रहे हैं n-1, क्योंकि इसे भी अब शिफ्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड करेगा, 2000 डिवाइडेड बाय 200, n-1 इक्वल टू 10 हो गया। अब n-1 को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 11। तो हम कह सकते हैं 10 द सैलरी ऑफ सुब्बा राव in 11th year will be 7000। तो इस तरीके से हम इनको बता सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं दूसरे को, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी। अब आगे हमें बताना है 20 टर्म एपी के, जो के है 1, 4, 7, 10, इसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। इसके 20 टर्म्स के हमें एक सम बताने हैं। तो सम के लिए हम सब जानते हैं, इसके लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसे यूज करते हैं। हम भी यहां इसको यूज करेंगे, लेकिन पहले इस एपी से, एपी क्या है, एपी इज 1, 4, 7, 10। तो a इक्वल टू हमारा आ जा रहा है
1, डी क्या हो रहा है 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, यानी डी इक्वल टू 3 मिला है। अब इन सब की जगह पर प्लेस करेंगे और n इक्वल टू हमें दिया है 20 टर्म का सम बताना है, तो n इक्वल टू 20। अब इन सब का यूज करेंगे इस फॉर्मूला पे, हम अपना काम करेंगे। तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 20/2 n/2 2a 2 into 1 प्लस n माइनस 1, n क्या है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 3। अब इनका काम होगा 2 10 जा 2 1 जा 2 प्लस 20 माइनस 1 19 19 3 जा 57। अब 10 यहाँ है 57 to 59 10 into 59 हमें ये दे देगा 590। तो हम कह सकते हैं इस तरह से सम ऑफ द टर्म्स 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 590। तो इस तरह से हम एपी के सम को भी निकाल कर दिखा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। यहां कह रहा है एपी का फर्स्ट टर्म है 5, यानी a इक्वल टू 5, लास्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म यानी L इक्वल टू 45 है एंड सम इज 400 और इनका जो सम है वो है 400। अब हमें इनके दो चीज को बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं पहली बात तो ये, और दूसरा हमें पता करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। अब हम उसको निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां हमने नोट कर दिया, अब हम इनको यूज करेंगे। इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, n/2 इंटू a कितना आ गया, a है 5 और l कितना है 45, इक्वल टू ये आ रहे हैं सब 400। ठीक है, अब हम आगे देख रहे हैं n/2 इंटू 45 50 ये हो गया इक्वल टू 400। अब 2 को उधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, n 50n इक्वल टू ये उधर गया तो ये इसे कर दिया है 800। अब n इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 50, 16 जा n इक्वल टू 16। तो हमने देखा कि n है 16, तो टर्म जो आए हैं वो है टोटल 16 आए हैं, इसका मतलब है लास्ट टर्म जो है 16 टर्म है। अब इनका यूज करके हम इनको आगे इनके काम को पूरा करेंगे और कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे। अब हमारे पास n भी आ चुका है। अब हम देखते हैं, तो n इक्वल टू तो हमने निकाल दिया है नंबर ऑफ टर्म्स। अब हमें निकालना है क्या, इनके कॉमन डिफरेंस को। उसको कैसे करेंगे, तो L इक्वल टू क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो है
45L 45 इंटू ए की जगह पर हमने डाल दिया 5 प्लस एन आ गया है 16 माइनस 1 इंटू डी हमारा ऑलरेडी, डी तो हमें निकालना ही है डी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इधर आएगा तो 5 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इधर डिवाइड करते ही ये 9 बच जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम 5 प्लस इसे इधर लाते हैं तो ये माइनस करके इसे 40 बनाएगा और इधर रह जाएगा 16 से 1 गया तो 15 डी। अब इनका डी का वैल्यू निकालना है तो डी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, डी इक्वल टू 8/3। तो इस तरह से हम इनके डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है और उसे कैसे। आइए अब हम देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। यहां कह रहा है फर्स्ट 22 टर्म्स किसी एपी के सम को हमें फाइंड आउट करना है, इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ये हमें बता रहे हैं A22 वो है 149, यानी 22nd टर्म जो है वो 149 है। यहां पर का कॉमन डिफरेंस D है वो 7 है और हमें इनके सम बताने, तो सम बताने के लिए हमें पहले इनमें से A फाइंड आउट करना है। D तो इन्होंने दिया, पहले A फाइंड आउट करेंगे। A फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 22nd टर्म इज 149, तो 22nd टर्म A 22nd क्या होता है, A 22nd ये होता है A प्लस 21 इंटू डी, यही होता है, या हम उसे n-1 इंटू डी कह सकते हैं। तो हम वो भी कर सकते हैं n-1 इंटू डी, वो आ रहा है 149। A22 क्या है 149, इसका मतलब A है कुछ नहीं तो A की जगह पे E रह गया, N की जगह पे 22nd आ गया, 22 माइनस 1 इंटू डी है 7। अब 149 इक्वल टू A प्लस 21, 22 से 1 माइनस किया तो 21 हो गया, 21 7 जाए कितना हो जाएगा 147, 147। अब हमें A का वैल्यू पता करना है तो A अपनी जगह ही रह जाएगा, 149 से 147 शिफ्ट होके जब आएगा 6 माइनस होगा तो A इक्वल टू हमें दे देगा 2। अब हमने A इक्वल टू 2 फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इसका यूज करके फॉर्मूला पे हम इनके सम बता सकते हैं। अब हम जानते हैं A से N इक्वल टू हमें यहां यूज करना है n/2 इंटू A प्लस AN, हमें इसको यूज करना है यहां पे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 22/2 इंटू 2, A जो है 2 है और N है 149। ठीक है, अब हम इन्हें 2 से 11 टाइम में ये कट गया, यहां हम देख रहे हैं 11 इंटू 151। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 151 इंटू 151, 166 1661 इक्वल टू 1661।
ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इनका सम ऑफ द टर्म्स भी पता कर सकते हैं। पहले हमने इसका ए फाइंड आउट कर लिया, तो हम इन्हें कर सकते हैं, करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। बस हमें इनके प्रोसीजर मेथड को समझना है, इनके फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और अपना कीमती कमेंट देते रहेंगे।